हेलो मित्रों, कैसे आप सब। आप सभी का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल काशी क्रिकेटर पर। आज हम देखेंगे हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से झरने या चश्मे पाए जाते हैं। ठीक है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, एग्जाम में यहां से भी क्वेश्चन आते हैं तो इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे हिमाचल प्रदेश में जो नदी वाला टॉपिक हमने किया था उसके ऊपर बनी हुई है अलग अलग जल विद्युत परियोजना। ठीक है, तो कौन कौन सी जल विद्युत परियोजना है, किस नदी के ऊपर बनी हुई है, कितने मेगावाट की, वो चीजें देखेंगे हम इसके बाद। ठीक है, इसको कवर कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं झरने और चश्मे हिमाचल प्रदेश में कहां पर है। सबसे पहले झरने या चश्मे होते क्या है, तो नदी के द्वारा बनाई गई एक स्थलाकृति होती है। स्थलाकृति क्या होती है, अलग अलग प्रकार की आकृति बनाई जाती है नदी के द्वारा। ठीक है, जब नदी निकलती है आपकी पहाड़ों से इस प्रकार गिरती है सीधा नीचे को, है ना, और यहां से आगे जाती है, नदी विसर्प का निर्माण करती है, मतलब कि कीड़े की तरह जाती है, सांप की तरह। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, नदी विसर्प। ठीक है, तो आकृति बन गई कौन सी, नदी विसर्प। और ये जो आकृति बनाई गई इसे ही क्या कहा जाता है, जलप्रपात कहा जाता है या झरना कहा जाता है। ठीक है, और कई बार ये जो नदी विसर्प है यहां से शॉर्टकट मार लेती है नदी ऐसा। ठीक है, जो ये विसर्प था ये रह जाता है, यहां पर पानी ऐसा, इसे ही क्या कहा जाता है, गोखुर लेक या ऑक्सबो लेक। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर होगी। झरना क्या होता है। अगला है आपका क्या, चश्मे। चश्मे क्या होता है कि जो आपकी धरती होती है, धरती के बीच में कुछ दरारें पाई जाती है, वहीं से क्या निकलता है, पानी निकलता है। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, चश्मे कहा जाता है। अगर अपनी लोकल भाषा में कहा जाए तो इसे क्या कहा जाता है, बावड़ी कहा जाता है। वहीं से क्या निकलता है, गर्म पानी भी निकल सकता है, ठंडा पानी भी निकल सकता है। ठीक है, तो चश्मे और झरने क्लियर हो गए। चश्मे क्या होते हैं और झरने क्या होते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं हिमाचल प्रदेश में कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन से झरने या बावड़ी या चश्मे पाए जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपका कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में रहला। रहला कहां पर है, इसके बारे में मैं आपको हर एक चीज को अच्छे से भी बताऊंगा। ठीक है, चीजें याद भी हो जाएगी। एक है आपका रहला। ठीक है, जब हमने देखा था नदी वाला टॉपिक, इस प्रकार से नदी आ रही थी आपकी ब्यास कुंड से। ठीक है, कौन सी नदी, ब्यास नदी, इस तरफ आपका ब्यास रिखी से आ रही थी। ठीक है, इसी का एक सहायक नाला था कौन सा, रानी नाला। ठीक है, तो रानी नाले के ऊपर बना हुआ आपका कौन सा, रहला वाटरफॉल। उसके आगे ही आपका कौन सा है, रोजी वाटरफॉल। ठीक है, ये दोनों कहां पर है, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद है आपका कौन सा, वशिष्ठ। ये मनाली से आता है आपका, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में मनाली से कितना, 3 किलोमीटर दूर। ठीक है, इससे क्वेश्चन क्या बनते हैं कि अगर इसका तापमान पूछा जाए तो कितना है, 111 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, 111 डिग्री फ़ारेनहाइट इसकी तापमान है। ठीक है, और ये किस शैली में बना है, टर्किश शैली में इसको बनाया गया है। किस शैली में, टर्किश शैली में। ठीक है, टर्किश शैली में इसको बनाया गया है, किसके द्वारा, हिमाचल प्रदेश जो टूरिज्म डिपार्टमेंट के द्वारा इसको टर्किश शैली में बनाया गया है। ठीक है, इसके पीछे स्टोरी क्या है कि रामायण काल में राम के द्वारा एक अश्वमेध यज्ञ किया जा रहा था। अश्वमेध यज्ञ क्या होता है कि राजा के द्वारा क्या किया जाएगा, एक घोड़ा छोड़ दिया जाएगा पागलों की तरह, जहां भी हो जाएगा तो उस लोगों को क्या करनी पड़ेगी, अधीनता स्वीकार करनी पड़ेगी, किसकी, राजा की। ठीक है, तो अश्वमेध यज्ञ किया जा रहा था राम के द्वारा। ठीक है, तो उस यज्ञ को सफल बनाने के लिए जरूरत किसकी थी, विशिष्ट की जरूरत थी, गुरु विशिष्ट की। ठीक है, उनके बिना क्या था, वो कार्य क्या होना नहीं था, संभव नहीं होना था। ठीक है, तो गुरु विशिष्ट को बुलाने के लिए उन्होंने किसको भेजा, अपने भाई किसको, लक्ष्मण को भेजा। ठीक है, लक्ष्मण जब वहां पर पहुंचे तो जो गुरु विशिष्ट है वो बैठे थे बढ़िया घोर तपस्या में। कैसी तपस्या में, घोर तपस्या में, ऐसी बर्फ में बैठे थे वो जैसे अब बाहर चली हुई। ठीक है, तो सोचो तपस्या मजाक थोड़ी है, ऐसी तपस्या में बैठे थे, है ना। तो ऐसी तपस्या में जब वहां पर पहुंचे कौन, लक्ष्मण। लक्ष्मण को देखते उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि ऐसा कर, अग्निबाण छोड़ दे। और अग्निबाण जैसे ही लक्ष्मण के द्वारा छोड़ा गया तो वहां पर क्या निर्माण हुआ, गर्म पानी का जो विशिष्ट का चश्मा है। ठीक है, इस प्रकार से निर्माण हुआ। क्वेश्चन क्या बनेगा, 111 डिग्री फ़ारेनहाइट और टर्किश शैली। जोगनी वाटरफॉल कहां पर है, यह आता आपका कहां पर, वशिष्ठ से आप जाएंगे जंगल के रास्ते होकर के 1 किलोमीटर का रास्ता है जोगनी वाटरफॉल। ठीक है, वहां पर आपका क्या है, एक जोगनी देवी पाई जाती है, जहां पर जाते आपके मनाली के आसपास के लोग मुंडन के लिए। ठीक है, तो आपका क्या होता है, जोगनी वाटरफॉल कहां पर है, मनाली में है। ठीक है, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। जाना वाटरफॉल कहां पर है आपका, नग्गर जो कैसल है, रोरिक आर्ट गैलरी, नग्गर में, मनाली में, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, वहीं पे क्या है आपका, वहां से थोड़ा आगे जाकर के जाना एक जगह है, वहीं पे कौन सा वाटरफॉल है, जाना वाटरफॉल है। ठीक है, पलानी कहां पर है, इससे इसी के पास ही आपका जो ये जाना वाटरफॉल है वो यहीं से थोड़ा पीछे आता है आपका एक जगह सजला। ठीक है, जो आपका मनाली में हरिपुर कॉलेज है उसके 1-2 किलोमीटर पीछे आता है आपका कौन सी जगह, सजला। ठीक है, और हरिपुर जो कॉलेज के लोग हैं वो घूमने कहां जाते हैं, सजला वाटरफॉल। ठीक है, तो अगला है आपका कौन सा, पलानी। ठीक है, पलानी कहां पर है, कुल्लू में जगह एक आपकी बिजली महादेव। बिजली महादेव कहां पर है, कुल्लू में। ठीक है, उसी से 6 किलोमीटर पीछे कौन सी आपका वाटरफॉल पाया जाता है, पलानी वाटरफॉल कहां पर पाया जाता है, बिजली महादेव में, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, अब जो ये आपका बिजली महादेव है यहां पर माना जाता है कि 12 साल बाद बिजली कड़कती है। ठीक है, आसमान से जो बिजली कड़कती है, यहाँ की जो शिवलिंग है उसको टुकड़े हो जाते हैं। ठीक है, बीच से दरार आ जाती है, उसको घी मक्खन बढ़िया से लेप लगा के क्या किया जाता है, फिर से जोड़ा जाता है। ठीक है, तो पलानी कहां पर पाया जाता है, बिजली महादेव के पास ही पाया जाता है। ठीक है, कलात कहां पर पाया जाता है,
ये आपका मनाली से 20-22 किलोमीटर आगे आता है, जहां पर यह माना जाता है कि जो अभिलेख है अशोक के द्वारा बनाए गए थे, अलग अलग अभिलेख। अभिलेख क्या होता है? लिखा हुआ, ठीक है, पत्थरों के ऊपर, ठीक है, या आपके शिलालेख। तो वो कहां पर मिले थे? कलथ में भी मिले थे, ये आपके और जगह भी मिले थे, जैसे पथियारा और कनियारा कहां पर है? ये आपका कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो कलथ में भी क्या मिले थे? अभिलेख मिले थे। कलथ में क्या है? गर्म पानी का चश्मा है, ठीक है, कैसा है? हॉट वाटर स्प्रिंग है, ठीक है। मणिकरण कसोल ये कहां पर आता है? कुल्लू से 30-35 किलोमीटर ऊपर जाएंगे आप, पार्वती नदी के किनारे। पार्वती नदी के किनारे कौन से आपके चश्मे पाए जाते हैं? मणिकरण और कसोल, गर्म पानी के चश्मे। मणिकरण से एक स्टोरी है, नाम या आप नाम से ही देख सकते हैं। मणि क्या होता है? कान की बाली, ठीक है। करण क्या होता है? कान की, ठीक है। तो मणिकरण नाम इसीलिए पड़ा क्योंकि जब पार्वती जी के द्वारा वहां पर एक छोटा सा कुंड था, है ना, वहां पर क्या किया जा रहा था? पानी ठंडा था वहां का उस टाइम, तो उसमें स्नान किया जा रहा था। कान की बाली वहां पर गायब हो गई। उसके बाद उसको आ गया गुस्सा, किसको? शिव जी को आ गया गुस्सा, और वो गुस्से से उबल गए, ठीक है, बहुत मतलब गुस्सा आ गया। तो उन्होंने क्या किया? पानी की तरफ देखा और पानी क्या लग गया? उबलने लग गया, ठीक है। इसलिए नाम क्या पड़ा इसका? मणिकरण नाम पड़ा, ठीक है। ये आपके कहां पर है? पार्वती नदी के आसपास पाए जाते हैं, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर होगी। उसके बाद है आपका बहना, ये कहां पर पाया जाता है? अनिलूरी के पास एक आपकी बाहरी सिराज वाला एरिया आता है, तो वहां पर पाया जाता है आपका बहना, ठीक है। एक रहता है आपका कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में, कौन सा? खीर गंगा। खीर गंगा, इसका नाम खीर गंगा ही क्यों है? खीर गंगा इसीलिए इसका नाम है क्योंकि इसका जो आपका कलर है वो कैसा है? खीर की तरह। और खीर कैसी होती है? बिल्कुल स्पिद्ध स्पिद्ध होती है ना। तो खीर गंगा इसीलिए नाम पड़ा क्योंकि इसका जो सफेद रंग है उस वजह से इसका नाम खीर गंगा पड़ा, ठीक है। और खीर सफेद होती है, और इसका जो पानी है वो सफेद क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर पाया जाता है क्या? गंधक। एक गंध नहीं, गंधक, गंधक पाई जाती है। गंधक को अगर पूछा जाए आप, गंधक क्या होता है? सल्फर होता है, ठीक है। तो सल्फर के कारण ही इसका रंग कैसा होता है? व्हाइट पाया जाता है, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर होगी। अगर आपसे पूछा जाए कि जो वशिष्ठ है ये आपके कौन सी नदी के किनारे है, ये आपके मनाली के आसपास के जितने भी है ये सारे कहां पर आते हैं? ब्यास नदी के पास पाए जाते हैं, ठीक है। इसमें आपका मणिकरण कसोल ये कहां पर है, और खीर गंगा ये आपके पार्वती नदी के किनारे, ठीक है। बाकी सारे कहां पर है? ये सारे आपके ब्यास नदी के किनारे पे स्थित है, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर होगी। उसके बाद है आपका कहां पर? चंबा में, ठीक है। चंबा में कौन कौन से झरने या चश्मे हैं, ठीक है, या बावड़ी है, ठीक है। तो ये आपका एक कालिका कुंड, ठीक है, या कालिका। उसके बाद है छंचो, सतधारा, देकुंड, पंचपुला, थाला और घारेद, ठीक है। कालिका हो गया। उसके बाद है छंचो। छंचो से रिलेटेड एक स्टोरी है कि जो भस्मासुर थे, ठीक है, भस्मासुर के द्वारा की गई तपस्या किसकी? शिव जी की, ठीक है। और शिव जी तो खतरनाक ही है, उन्होंने क्या किया? वो तो वरदान देने में क्या होते थे? माहिर थे। उन्होंने क्या किया? वरदान मांगा, भस्मासुर ने मांगा वरदान कि मेरे को एक वो दे दो, वरदान दे दो कि मैं ऐसा कर सकूं, ठीक है, शिव जी से। तो शिव जी ने उन्हें खुश होकर के बोला कि ठीक है बेटा, बोल क्या चाहिए तेरे को, है ना। तो उन्होंने क्या किया? वरदान मांगा कि मैं जिसके ऊपर भी ऐसा हाथ रखूं उसका हो जाए निपटारा, ठीक है। तो शिव जी ने बोला ठीक है दे देते हैं, तो दे दिया। अब जो भस्मासुर थे उसने क्या किया? मैं कैसे मान लूं कि बोला आपने दे दिया। तो उन्होंने क्या किया? ठीक है, बोला मैं आपके ऊपर ही पहले ट्राई करता हूं। तो भाई देखो, अब स्टार्ट जिसने वरदान दिया उसी के ऊपर ही मतलब ट्राई हो रहा था। तो शिव जी क्या हुए? भाग भाग के कहां पर गए? छंचो वाटरफॉल में ही छुपे थे, ठीक है। इसके पीछे ये स्टोरी है, और वो भागे, ठीक है। अब शिव जी ने बचना तो था, बचने के लिए क्या किया गया? जो विष्णु थे उन्होंने अलग अलग अवतार लिए थे, ठीक है। तो विष्णु जी ने क्या किया? बढ़िया से मोहिनी का रूप लेकर के आए, ठीक है। उन्होंने क्या किया? स्टार्ट किया मोहिनी अट्टम डांस। मोहिनी अट्टम डांस कहाँ का है? केरला का, ठीक है। तो उन्होंने मोहिनी अट्टम डांस स्टार्ट कर दिया, ठीक है। भस्मासुर को बढ़िया से नचाया, मतलब फुल पावर नागिन डांस करवाया, है ना। तो जब उनके द्वारा नागिन डांस किया, देखो अब भस्मासुर फंसा भी किसके चक्कर में? मोहिनी के चक्कर में। तो जब डांस किया उन्होंने, ठीक है, डांस करते करते ऐसी तरह हाथ गए सीधा ऊपर, और भस्मासुर का हो गया कल्याण। तो नाम किस लिए पड़ा उसका? भस्मासुर, ठीक है। भस्म कर दिया, ठीक है। वरदान भी क्या मांगा था? जिसके ऊपर हाथ रखूं उसका क्या हो जाए? निपटारा हो जाए, या वो भस्म हो जाए, और खुद हो गया भस्म, ठीक है। तो ये है छंछो की स्टोरी, ठीक है। ये कहां पर है? भरमौर के पास, ठीक है। उसके बाद है सतधारा, ये कहां पर है? ये आपका कहां पर है? चंबा में। उसके बाद देईकुंड, पंचपुला, पंचपुला आता है आपका डलहौजी में, ठीक है। थला और घारेद इंपॉर्टेंट कौन से? कालिका कुंड, छंचो, सतधारा और पंचपुला, ये आपके इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद है आपका कौन सा? कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में कौन से है? ज्वालामुखी, ठीक है। ज्वालामुखी मंदिर से ही आप याद रख सकते हैं, ठीक है। और वहां पर किस प्रकार का आपका पानी पाया जाएगा? गर्म पानी पाया जाएगा, ठीक है। हॉट वाटर स्प्रिंग है, लुनानी है, और सलोल है। सलोल अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? कैप्टन ए कोलमैन के द्वारा इसकी की गई थी, ठीक है। कई बार आपका ये भी आता है कि लुनानी की खोज किसके द्वारा की गई थी? लुनानी में भी यही नाम आता है, ठीक है। लेकिन जो एग्जैक्टली नाम खोज की गई थी वो सलोल की गई थी, ठीक है। बुक में भी यही दिया हुआ है, तो आप भी यही ध्यान रखना। सलोल की खोज किसके द्वारा की गई थी?
कैप्टन ए कलोल के द्वारा, ठीक है, कोलमैन के द्वारा, कलोल नहीं, कलोल तो गड़बड़ हो जाएगा फिर, है ना। सलोल की खोज की गई थी कोलमैन के द्वारा, कैप्टन ए कोलमैन, कलोल नहीं, ठीक है। अगला है आपका कोबरा, किंग कोबरा। किंग कोबरा कहां पर है, ये आता है आपका कहां पर है, नदौन में, हमीरपुर में, लेकिन यहाँ पर लिखा मैंने कांगड़ा में, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में कई बार कांगड़ा भी दिया जाता है, ठीक है। मेनली कहां पर पाया जाता है, नदौन के पास, ठीक है। सुलह कहां पर है, ये भी आपका कांगड़ा में। उसके बाद है भागसुनाग, भागसुनाग धर्मशाला में है, 10, 12, 15 किलोमीटर ऊपर जाएंगे, ठीक है, तो वहां पर आपका क्या है, भागसुनाग है, ठीक है, उस मैक्लोडगंज के पास ही, ठीक है। उसके बाद है आपका तातवनी और छोब्बू, ये दोनों पेपर में नहीं आते, ठीक है। तत्तापानी एक है आपका, तत्तापानी एक है तातवनी। तातवनी कहां पर है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। तत्तापानी कहां पर है, मंडी डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। इंपॉर्टेंट कौन कौन से, ज्वालामुखी, लुलानी, सलोल और कोपरा, सुलह और भागसुनाग, ये आपको याद रखने, ठीक है। उसके बाद पहुंचते हैं हम शिमला। शिमला में कौन कौन से, एक है आपका चैडविक, ठंडे पानी का सोर्स है, ठीक है। अगला है आपका ज्यूरी, एक आता है ज्यूरी, ठीक है। ज्यूरी आपका कहां पर है, किन्नौर में, ठीक है। ज्यूरी कहां पर है, ये गर्म पानी का है, रामपुर के पास है, कहां पर, शिमला में, ठीक है। उसके बाद है आपका कौन सा, किन्नौर में, ज्यूरी और टापरी, ठीक है, ये दोनों कहां पर है, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। टापरी के पास हमने एक नदी भी देखी थी, सतलुज की एक सहायक नदी है जो इसमें आकर के मिलती है, ठीक है। नदी वाले चैप्टर मैंने बहुत अच्छे से देखा हुआ है, तो आप मुझे बताना कि कौन सी इसकी सहायक नदी, ठीक है। बिलासपुर पहुंचते हैं, बिलासपुर में दो आपको नाम याद रखने हैं, ठीक है। कौन कौन से है, लुंड और ददराना, ठीक है, ये दोनों कहां पर है, बिलासपुर में। मंडी में आते हैं, मंडी में कौन से है, तत्तापानी और गुप्त गंगा। कैसी गंगा, तत्तापानी और गुप्त गंगा, ठीक है। अब जो तत्तापानी है, इससे रिलेटेड एक स्टोरी है कि जो इसके पीछे एक स्टोरी है कि जो शस्त्रबाहु है, शस्त्रबाहु कौन थे, आर्य राजा थे, ठीक है। शस्त्रबाहु के द्वारा क्या किया गया, जमदग्नि ऋषि से, ठीक है, जो कि परशुराम के पिताजी थे, ठीक है। उनसे क्या किया गया, शस्त्रबाहु ने क्या किया, कामधेनु गाय मांगने के लिए मांगी, ठीक है। तो जमदग्नि ऋषि ने क्या किया, गाय देने से मना कर दिया, ठीक है। शस्त्रबाहु ने क्या किया, गुस्सा आ गया, वो आगे किसके पीछे लड़ाई करने के लिए, आगे किसके पास, जमदग्नि ऋषि के पास, ठीक है। लाइट चली गई थी ना, वो चली गई, कोई दिक्कत नहीं, करेंगे कंटिन्यू, वीडियो नहीं छोड़ेंगे। तो उन्होंने क्या किया, गाय मांगी, जमदग्नि ऋषि ने बोला कि गाय नहीं मैंने देनी, ठीक है। तो शस्त्रबाहु ने क्या किया, उनके पीछे आगे वो लड़ाई करने के लिए, ठीक है। जब पता चला किसको, परशुराम को, ठीक है, उसको लगा पता कि मेरे बाप के पीछे वो आ गया, उसने क्या किया, जाते ही उसको क्या किया, वो थे कुंड में नहा रहे थे, कहां पर, कुंड में नहा रहे थे, ठीक है। वहां से निकले वो, मणिकर्ण कुंड में नहा रहे थे, वहां से गए वो, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, शस्त्रबाहु को कर दिया निपटारा, ठीक है। वापिस आए वो, है ना। वापिस आने के बाद वो चले गए अपना जो मतलब हत्या कर दी उन्होंने, तो उसके बाद प्रायश्चित के लिए चले गए, ठीक है। वो चले गए तपस्या के लिए। और जैसे ही जो शस्त्रबाहु के बेटे थे, उनको चला पता कि भाई मेरे बाप को तो निपटा दिया परशुराम ने, तो उनको आ गया गुस्सा, और वो चले गए आपका कहां पर, जो आपके जमदग्नि ऋषि थे, जमदग्नि ऋषि के पास अब गए। जमदग्नि ऋषि तो बैठे हुए तपस्या में, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, जमदग्नि ऋषि को निपटा दिया, ठीक है। अब देखो जो परशुराम थे, परशुराम को आ गया गुस्सा, भाई मेरे बापू को भी उड़ा दिया इन्होंने। तो उन्होंने क्या किया, क्षत्रियों का नाश करना स्टार्ट किया था, ठीक है। तो स्टोरी कहां से स्टार्ट हुई थी आपकी, जो परशुराम थे, जब उनको स्टार्टिंग में पता चला कि वो मतलब शस्त्रबाहु आया था किसको अटैक करने के लिए, अपने उनके पिताजी जमदग्नि ऋषि के लिए, वो गए थे धोती पहन के, ठीक है। विशिष्ट जो मणिकर्ण कुंड है वहां से गए, और वहीं से जाने के बाद वो पहुंच गए आपका कहां पर, तत्तापानी के पास। वहां पर उन्होंने धोती निचोड़ दी, और उसी वजह से बन गया आपका क्या, तत्तापानी, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर होगी, सारी चीजें मैंने आपको स्टोरी के साथ भी बता दी है, ठीक है। तो हर एक चीज होगी बढ़िया तरीके से। बाकी जो खीर गंगा, इसके पीछे एक स्टोरी रह गई है। खीर गंगा का नाम तो मैंने बता दिया आपका कि पानी सफेद पाया जाता है, सल्फर के कारण पाया जाता है, ठीक है। खीर गंगा इसीलिए है क्योंकि ये खीर की तरह क्या व्हाइट है, ठीक है। इसका निर्माण किस लिए हुआ था, तो जो शिवजी है, शिवजी का एक पुत्र है, कौन सा, कार्तिक है, ठीक है। उसके द्वारा यहाँ पर क्या की गई थी, यहाँ पर की गई थी तपस्या की गई थी, ठीक है। अब वो भूखा ना रह जाए, है ना, बाप को तो बेटे की चिंता होती है, तो उन्होंने क्या किया कि भाई ऐसा यहाँ पर क्या किया, एक ये क्या किया, झरने की या जो खीर गंगा जो है आपका, इसका क्या किया, निर्माण किया, ठीक है। तो ये स्टोरियां हैं, खतरनाक स्टोरियां हैं, पेपर में एक भी स्टोरी नहीं आती है, पेपर में आएंगी यही आपके, ठीक है। कौन कौन से वाटरफॉल या चश्मे आपके कहां पर पाए जाते हैं, ठीक है। तो सारी चीजें मैंने आपको प्रॉपर बता दी है। अगले चैप्टर में हम देखेंगे हिमाचल प्रदेश की जल विद्युत परियोजना है, ठीक है, किस किस नदी के ऊपर कौन से डिस्ट्रिक्ट में बनी है और कितने मेगावाट की, ठीक है, बढ़िया तरीके से देखेंगे। उसके बाद जैसे ही हमारा जियोग्राफी वाला चैप्टर हो जाता है, तब आएंगे हम इतिहास के ऊपर, इतिहास देखेंगे बढ़िया तरीके से, ठीक है, गप्पे मारेंगे आराम से। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।